आरफ, वो देखो। रोड के बीच वही भूतिया बारात खड़ी थी। इनमें से कईयों के सर नहीं थे। घबराहट में उसका पांव ब्रेक पर चला गया। पूरी बारात धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलना शुरू हो गई। एक पुराने गोदाम के बाहर दो आदमी खड़े थे। एक का नाम चंदू था, वो मजदूरी करता था, और दूसरा आरफ था, वो ट्रक चलाता था। दोनों बहुत मेहनती थे और आज रात उन्हें एक जरूरी सामान शांतिपुर पहुंचाना था। दोनों ट्रक के पास खड़े थे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। आरफ, चंदू, सारा अनाज ट्रक में लोड हो गया ना? जी साहब, बोरियां लोड हो चुकी हैं, बस आपका हुक्म चाहिए। चंदू, गिनती ठीक से कर ली थी ना? जी साहब, पूरी 42 बोरियां हैं, एक भी कम नहीं। ध्यान से सुनो, ये अनाज सुबह होने से पहले शांतिपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां हाजी उस्मान इंतजार कर रहे हैं। अगर माल वक्त पर ना पहुंचा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिक्र मत करें हाजी साहब, इंशाल्लाह हम वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। और एक बात, रास्ते में काला जंगल पड़ेगा। हाजी साहब, लोग उस जंगल के बारे में बहुत अजीब बातें करते हैं। कैसी बातें? कहते हैं रात को वहां एक अजीब सी बारात नजर आती है। जो भी उसके सामने रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। यार आरफ, लोग तो हर बात को कहानी बना देते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। पता नहीं, लेकिन दिल में अजीब सा डर जरूर है। सुन लो दोनों, अगर रास्ते में कुछ भी अजीब नजर आए, कोई साया, कोई आवाज या कोई बारात, ट्रक बिल्कुल मत रोकना। चाहे कुछ भी हो जाए, सीधा निकल जाना। बस साहब, काम तो करना ही है, आखिर बच्चों का पेट भी तो पालना है। बाकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। इस सफर में अल्लाह को याद रखना और अपना ख्याल रखते हुए जाना। गाड़ी हरगिज ना रोकना। फिर वो धीरे धीरे गोदाम के अंदर चले गए। आरफ और चंदू ट्रक में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ट्रक गांव से निकलकर सुनसान रोड की तरफ बढ़ने लगा। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। ट्रक सुनसान रोड पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। ट्रक के वाइपर लगातार चल रहे थे। बारिश की टिप टिप और इंजन की घर घर, पूरा माहौल और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगा। यार आरफ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे तो फिर क्या हुआ? हम पैदल थोड़ी चल रहे, हमें तो बस सुबह से पहले शांतिपुर पहुंचना है। कई घंटे गुजर गए। मुसलसल ट्रक चलाते चलाते आरफ की आंखें भारी होने लगी। यार चंदू, बहुत नींद आ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मुझे भी नींद आ रही है। अगर आगे कोई चाय का होटल मिल गया तो रुककर चाय पी लेते हैं। हाँ, वरना आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाएगा। दोनों रोड पर नजर जमाए बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आगे कहीं कोई होटल या चाय की दुकान मिल जाए। तकरीबन आधा घंटा और गुजरा। अचानक दूर अंधेरे में एक हल्की आरफ, उधर देखो, लगता है कोई चाय की दुकान है। जैसे जैसे ट्रक करीब आया, वैसे वैसे एक छोटी सी चाय की दुकान साफ नजर आने लगी। इतने सुनसान रास्ते के बीच अचानक चाय की दुकान देखकर दोनों को थोड़ी हैरानी हुई। यार, इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान, कुछ अजीब नहीं लग रहा? लग तो रहा है, लेकिन चाय पीना भी जरूरी है। ने ट्रक साइड पर रोक दिया। दोनों नीचे उतरे और चाय की दुकान की तरफ चल दिए। बारिश अब सिर्फ हल्की हल्की हो रही थी। दुकान के अंदर एक बुजुर्ग आदमी चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। जैसे ही उसने दोनों को देखा, मुस्कुराया। आओ भाई, लगता है सफर बहुत लंबा है। आपका? हाँ चाचा, 2 कड़क चाय बना दो। अभी बनाता हूं। चाय वाला चाय बनाने लगा और आरफ और चंदू एक पुरानी बेंच पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। आरफ और चंदू अभी चाय पी ही रहे थे
कि अचानक उन्हें अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। भाई, तुम लोगों को कुछ चाहिए? दोनों हैरान होकर फौरन पीछे मुड़े। उनके सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरे गीले थे और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। आप कौन हैं? मैं यहाँ का चाय वाला हूँ। अगर चाय पीनी है तो मैं बना देता हूँ। लेकिन चाय वाला तो वो है। आरिफ ने फौरन चूल्हे की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही आरिफ और चंदू ने मुड़कर देखा, दोनों के होश उड़ गए। ना वहां कोई चाय वाला था, ना चूल्हे के पास कोई बैठा था। बस जलता हुआ चूल्हा था और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। आरिफ और चंदू के जिस्म पर कपकपी छूट गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चंदू, ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी चलो, यहां से निकलते। भागते हुए ट्रक की तरफ गए। आरिफ ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। आरिफ ने एक पल भी जाया नहीं किया और ट्रक तेज रफ्तार से आगे भगा दिया। उधर असली चाय वाला हैरानी से ट्रक को दूर जाता हुआ देख रहा था। ये लोग भी अजीब थे। इतनी रात को आए और बिना चाय पिए ही भाग गए। उधर आरफ और चंदू के दिल अभी तक जोर जोर से चाय वाले के साथ इतनी देर बात कर रहे थे। वो इंसान नहीं था। कुछ देर बाद चंदू ने खामोशी तोड़ी। आरफ, अभी जो हमने देखा वो सच था ना? आंखों का धोखा सिर्फ एक इंसान को हो सकता है। हम दोनों ने एक ही चीज देखी है। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। हर दरख्त का साया देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। ट्रक कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ा कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में रोड के बीच एक आदमी खड़ा नजर आया। आरिफ ने गौर से देखा और उसका रंग उड़ गया। चंदू, ये तो वही आदमी है जो चाय की दुकान पर मिला था। अरे ये नाश बेटा यहां कैसे आ गया? यहां से निकल जाओ, ट्रक मत रोकना। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक्सेलरेटर और जोर से दबा दिया। ट्रक उस आदमी की तरफ बिजली की तरह बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। आरिफ और चंदू ने एक दूसरे की तरफ देखा। ट्रक लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। आरव और चंदू अभी भी उस अनजान आदमी के बारे में सोच रहे थे। तभी कुछ दूर जाने के बाद रोड के एक मोड़ पर उन्हें दूर से रोशनियां नजर आने लगी। पहले तो दोनों को लगा शायद किसी गांव की रोशनी होगी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक करीब आता गया, उनके चेहरों का रंग उड़ता गया। आरफ, वो देखो। रोड के बीच वही भूतिया बारात खड़ी थी। इनमें से कईयों के सर नहीं थे और इन सब की शक्लें साफ नजर आ रही थीं। या अल्लाह, ये वही बारात है। आराफ का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। घबराहट में उसका पांव ब्रेक पर चला गया और ट्रक जोर की आवाज के साथ रुक गया। आरफ, ट्रक क्यों रोक दिया? मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझसे ट्रक नहीं चल रहा। इतने में वो पूरी बारात धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलना शुरू हो गई। हर कदम के साथ वो और करीब आती जा रही थी। आरिफ और चंदू खौफ से जम गए। ना उनकी जबान चल रही थी और ना ही जिस्म। तभी अचानक वही अनजान आदमी जो चाय की दुकान पर भी मिला था और बाद में रोड पर भी नजर आया था, बारात और ट्रक के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पीठ आरफ और चंदू की तरफ रखी हुई थी और बारात का सामना कर रहा। उसने बगैर पीछे मुड़े जोर से कहा, यहां क्या कर रहे हो? ट्रक लेकर फौरन निकल जाओ, जल्दी, ट्रक मत रोको। अनजान आदमी की आवाज सुनते ही आरफ को हाजी साहब की बात याद आ गई। चंदू, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ आरफ, अब देर मत करो, जल्दी ट्रक चलाओ। आरिफ ने फौरन चाबी घुमाई।
एक पल के लिए उसका दिल रुक सा गया। फिर इंजन जोर की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। आरिफ ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक बिजली की रफ्तार से आगे निकल गया। दोनों ने हिम्मत करके एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे काला जंगल पीछे छूटने लगा। कुछ देर बाद रोड बिल्कुल साफ हो गई। ना वो बारात नजर आई, ना ही वो अनजान आदमी। आरिफ और चंदू ने सुकून का सांस लिया। हाँ, अगर वो अनजान आदमी हमें ना बचाता तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। कई घंटे का सफर तय करने के बाद सुबह होने से पहले ही ट्रक शांति की हद में दाखिल हो गया। वहां गोदाम के बाहर हाजी उस्मान पहले से उनका इंतजार कर रहे। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों खैरियत से आ गए। रास्ते में सब ठीक रहा ना? ये सुनते ही आरफ और चांदू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आरफ ने रात भर जो कुछ हुआ था सब कुछ हाजी उस्मान को बता दिया। हाजी उस्मान पूरी बात खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोले, लगता है आज तुम्हें भी उस जंगल का राज पता चल ही गया। आज से बहुत साल पहले इसी काला जंगल के रास्ते पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। उस दिन कई लोगों की जान चली गई। तब से इस रास्ते के बारे में लोग मुख्तलिफ बातें करते आए हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, लेकिन असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हाजी साहब, हमें बार बार बचाने की कोशिश किसने की? बेटा, मैं इसका जवाब यकीन से नहीं दे सकता। हो सकता है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए हिफाजत का कोई जरिया रहा हो, और हो सकता है जो तुमने देखा वो तुम्हारी समझ से बाहर हो। मगर एक बात यकीनी है, हिफाजत सिर्फ अल्लाह ही करता है। और हाँ दोस्तों, ख्याल रखना, कहीं जिस रोड पर आप हैं, कहीं वो वही रोड तो नहीं। सब्सक्राइब करें और देखें हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली स्टोरी। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना भूलना मत।